Hello guys, my name is Vikram Kumar. I am from NIT Raipur. I welcome to you all on the beautiful channel of ITJ Live. तो आज 22 जनवरी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का दोनों का पेपर हो चुका है और हम 4 मिनट के अंदर फॉर्मूला वो सारा फॉर्मूला देखेंगे जिसका क्वेश्चन मोस्टली आज के पेपर में आया था, ताकि आने वाले शिफ्ट में जो स्टूडेंट देने वाले हैं उसको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो पहला आपका फॉर्मूला है फंक्शंस का भी क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में देखा गया था कि मेनी वन फंक्शन पूछ लिया गया था। तो मेनी वन फंक्शन इक्वल टू होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मेनी वन फंक्शन निकालने के लिए क्या करना है, टोटल फंक्शन माइनस वन फंक्शन कर देना है। टोटल माइनस वन जब करते हैं तो मेनी वन आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे केस देखिए, नंबर ऑफ दो सेट होगा ए और बी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में इक्वल होगा तो पहला वाला फॉलो करना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बी टू द पावर ए हो जाएगा, ऑन टू ए फैक्टोरियल हो जाएगा, वन ए फैक्टोरियल हो जाएगा। और पहला वाला ही क्वेश्चन पूछा गया था पहले फार्मूला पे। और दूसरे में देखिए, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ग्रेटर रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी से, और जब ये आपका कंडीशन होगा तो तीसरा कंडीशन पे जाइएगा। तो ये आपका पहला फार्मूला हुआ जिसको आप देख के जाइए पेपर में। ठीक है, अब दूसरा स्लाइड देखते हैं। ये आपका है मैट्राइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये पांचों फार्मूला यूज किया गया था, एक क्वेश्चन में सारा फार्मूला यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 5th नंबर पे जो दिख रहा है, और 3rd नंबर वाला आपका इंपॉर्टेंट है। 2nd, 3rd और 5th वाला आपका इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1। और आपका एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। तो इसको याद कर लीजिए। और ये पांचवा आपका जो फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ के को लिखेंगे के पे पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। ठीक है, तो अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। ये 3 फार्मूला 2, 3 और 5 वाला। अब अगला फार्मूला आपका है बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टी पे। इसका भी क्वेश्चन शिफ्ट 2 में पूछा गया है। NCR इक्वल टू NCn माइनस आर होता है, ध्यान से देख लीजिए। NCR इक्वल टू n/r इंटू n-1 इन CR-1 होता है। तो ये भी यूज हुआ, ये भी यूज हुआ था। और आपका एक फार्मूला जो लास्ट में है, लास्ट वाला ये वाला फार्मूला NCR/NCR-1 इक्वल टू n-r+1/r होता है। तो एक इसका यूज हुआ था। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद करके जाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का। और आपका अगला है 4th में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपको फंक्शन भी उसमें कर दिया था और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी था, दोनों का कॉम्बिनेशन था जो क्वेश्चन पूछा गया पहले शिफ्ट में। तो dy/dx प्लस py इक्वल टू q होता है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। और p dx p यहाँ पे क्या है, जो y के साथ जो फंक्शन रहेगा वो आपका px हो जाता है। तो e टू द पावर p dx आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स आप एक बार देख के जाइएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं अगला फार्मूला क्या है। अगला फार्मूला आपका है ये शॉर्टकट जो आपका एरिया अंडर कर्व का है। तो 4th वाला भी पूछ लिया गया था आपका पहले शिफ्ट में ये आपका पूछा गया था। और उसको देख के जाइएगा कि सपोज इस तरीके से कोई ऐसे आपका है, यहाँ पे मान लीजिए आपका एक पैराबोला है और यहाँ से इस तरीके से आपका कोई यहाँ से एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर ये वाला जो आपका ये वाला एक्चुअली जो मैं आपको शेडेड रीजन दे रहा हूँ, उस शेडेड रीजन का जो आपका एरिया होता है वो 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये तो यूज हुआ था, इसको देख के जाना ही जाना है। C नंबर पे देख लीजिए क्या है आपका कि y² 4ax और y इक्वल टू mx कोई लाइन है। तो इस दोनों का एरिया जो दोनों का एरिया कवर्ड होगा वो 8a² होगा। मीन्स ये आप ये फार्मूला देख के जाइएगा। ठीक है, अब अगला फार्मूला देखिए। अगला फार्मूला आपका 6th नंबर, ये आपका है प्रोबेबिलिटी का कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए ये वाला कंडीशन आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये वाला भी कंडीशन होना ज़रूरी है। और ये वाला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी a/b क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b ये होता है। ठीक है, तो इवेंट्स जब इंडिपेंडेंट होगा और इंडिपेंडेंस जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो दोनों केस आप याद करके जाइएगा। तो ये जितना भी फॉर्मूला बताया सब इम्पोर्टेंट था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।